सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट सिमुलेटर असाइनमेंट 8 डे 8 को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या पूछा है? सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन द मेल फ्रॉक्स। फ्रॉक्स की बात की जा रही है, तो कहाँ से करता है? सबसे पहले आपका ऑप्शन डी जो है सही है। सबसे पहले टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया में जाएगा, फिर किडनी में जाएगा, फिर बेडस कैनाल में जाएगा, यूनोजेनाइटल डक्ट में जाएगा और फिर क्लोएका में जाएगा। ठीक है, ये पैसेज होता है इन मेल फ्रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉक्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। क्यों कर पाता है? क्योंकि आपको पता है कि जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है, ऑटो एक्साइटेबल है ना। इसमें क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन है आपके हार्ट का, वो खुद से उसके मसल जो हैं अपने आप को खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको न्यूरॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो दैट्स वाई दे आर मायोजेनिक, राइट। उसे खुद के मसल्स कर रहे हैं। और ऑटो एक्साइटेबल क्या है कि उसका खुद का कॉन्ट्रैक्शन उसके कार्डिक मसल्स ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 जो है, हार्ट इज़ मायोजेनिक इन नेचर एंड ऑटो एक्साइटेबल, ये ऑप्शंस ठीक हैं। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ पीस ऑफ बोन सच एज फीमर ऑफ फ्रॉग इज केप्ट इन डाइल्यूट HCl फॉर अबाउट अ वीक, इट विल, क्या हो जाएगा बच्चे? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जब हम किसी बोन को डाइल्यूट एसिड में डालते हैं, जो उसका सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो जाता है। इससे क्या होता है? लिविंग ओनली सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा उस बोन का, है ना। और अगर उसको KH में रखें, पोटेशियम साइड में रखें, तो क्या होता है? इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, ओनली द सराउंडिंग मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू गेट डिजॉल्व सो दैट द बोन नाउ अपीयर क्लीन। इफ बर्न, द ऑर्गेनिक मैटर बर्न्स ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मोक एंड द ऐश इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन 3C जो है, इट टर्न्स फ्लेक्सिबल। सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन फ्रॉग द सर्फेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टंग किससे अटैच होता है बच्चे? तो हायोइड अपैरेटस से अटैच होता है ना। हायोइड बोन प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर भी होता है, तो वहाँ पे भी हायोइड अपैरेटस है ना। इट इज़ अ ब्रॉड फ्लैट एंड स्क्वेरिश प्लेट, ऑल्सो कॉल्ड बेसिलिंगुअल प्लेट, बिकॉज प्रोवाइड अटैचमेंट एंड सपोर्ट टू दी टंग। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है। तो टच जो है फ्रॉक्स के केस में, टच कौन रिस्पॉन्सिबल है? टच के लिए सेंसरी पेपिला है ना। स्मेल कैसे होगा? तो जो स्मेल है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जो क्रेनियल नर्व्स है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगा, और जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फोरामेन मैग्ना। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगेन विथ रेफरेंस टू फ्रॉग, हमें इसके बॉडी पार्ट्स को, लोकेशन जो है इन द बॉडी, उसको मैच करना है। तो अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है ना। एक्सक्रीशन जो होगा वो क्लोएका जो है एक ओपनिंग है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक्सक्रीशन होगा यहाँ से। थाइमस एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है। थाइमस आपका क्या करता है? T लिम्फोसाइट्स बनाता है ना। और जो ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स को क्या कहते हैं? हम क्रेनियम कहते हैं, और नेजल एपिथेलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर। तो ये RLG रिलेटिव गट लेंथ की अगर बात करें, तो उसमें अगर बॉडी से गट अगर बड़ा होता है तो द एनिमल इज़ हर्बीवोर्स, अगर बॉडी के बराबर है तो ऑमनीवोर्स होते हैं, और बॉडी से कम होता है तो वो कार्निवोरस होते हैं, है ना। तो उसका शॉर्ट है, इट मीन्स दे आर कार्निवोरस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन फ्रॉग क्लोएका इज एन ओपनिंग ऑफ। क्लोएका क्या है? एक ओपनिंग है ना। तो ये एक्सक्रीटरी डक्ट की भी ओपनिंग होगी और रिप्रोडक्टिव डक्ट की भी ओपनिंग होगी। तो ऑप्शन बोथ A and B is the right answer. The number of vasa efferentia that arises from the testes in frog's male reproductive system is, तो it is around 10 to 12. ठीक, तो ऑप्शन B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच की बात की जा रही है।
A ring of gastric CK is present at the junction of midgut and hindgut. तो मिडगट एंड हिंडगट के कनेक्ट जंक्शन पे बच्चे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है मेल्फिगियन बॉडी, है ना। यहाँ पर हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो यहाँ पे हिंडगट नहीं आएगा, फोरगट एंड मिडगट आएगा। तो ये जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। नेक्स्ट देखेंगे, जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल जो है कॉकरोच में, वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है बच्चे प्रोवेंट्रिकुलस पे। सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रीट करेगा, तो गैस्ट्रिक जूस जो है हिपैटिक सीकल से होगा। 10 पेयर्स स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और एनल सर्काई जो है ये 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड, इट मे लीव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। इसका आंसर क्या है, द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the ventral part of the body. Yes. तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, वो कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। फ्यूज्ड होते हैं इसमें, गैंग्लियाज जो होते हैं, है ना, न्यूरॉन्स जब जुड़ जाते हैं गैंग्लियाज हैं, है ना, वो जुड़े रहेंगे, will be joined by pair of longitudinal connectives. Longitudinal connectives होते हैं कहाँ पे, ventral side में होगा। 3 ganglia that is in the thorax and 6 in the abdomen. In this way cockroach nervous system is spread throughout the body, है ना। तो हेड में बहुत कम होता है, बाकी लगभग जितने भी उनके जो नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ पे होगा, वो एब्डोमिनल रीजन में रहता है, ठीक है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में रहता है। तो दैट्स वाई अगर हेड अगर काट भी दो तो इट विल सर्वाइव, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कॉकरोच एग्जिबिट मोजैक विजन विथ लेस सेंसिटिविटी। तो ये बच्चे लेस नहीं होता, इट इज वेरी सेंसिटिव, ठीक है। और मोर रेजोल्यूशन नहीं होगा, लेस रेजोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Which of the following feature is not present in Periplaneta americana? Periplaneta americana क्या है, कॉकरोच है। तो indeterminate and radial cleavage during embryonic development। तो बच्चे इसमें indeterminate नहीं होता है, determinate होता है ना। तो जो ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट इज नॉट प्रेजेंट इन कॉकरोच पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। नेक्स्ट देखिए, इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो स्पर्म है ये कहाँ पे होता है बच्चे, सेमाइनल वेसिकल्स में स्टोर्ड रहता है। द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ। तो जो कॉकरोच है वो क्या है, वो आपका इंसेक्ट है ना। तो यहाँ पे दे आर यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक क्या आएगा, पोटेशियम यूरेट जो है के फॉर्म में वो अपना रिलीज करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मॉल्ट ऑफ कॉकरोच नेम। तो क्या होता है, मैंडिबल बिकम्स हार्डर, ये नहीं होगा। एनल सर्काई डेवलप, ये भी नहीं है। बोथ फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स डेवलप, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट मॉल्ट में क्या होता है, विंग्स एंड हैंड विंग्स जो होते हैं लास्ट में डेवलप होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। तो क्या कह रहा है, नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया ज्वाइंड बाय अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना, दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन कॉकरोच में क्या होता है, मेल एंड फीमेल्स कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन पेयर ऑफ एनल स्टाइल्स। सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, कहाँ पे, पोस्टीरियर रीजन में। एनल स्टाइल्स आर अनजॉइंटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द 9th स्टर्नाइट ऑफ द
email. So that's why the option B is the right answer. So I hope आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. God bless you all. Take care. Thank you.